Good morning to all. Let's start our video. तो आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र के संयोजन के आंकिक प्रश्न। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में संधारित्र के संयोजन के बारे में पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड जो सवाल हैं उनको आज हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। तो पहला सवाल आपका कह रहा है तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड हैं, समांतर क्रम में जोड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समांतर क्रम में है। सबसे पहले समांतर क्रम होता कैसा है देख लेते हैं। ये फिगर आपके सामने है, ये आपका समांतर क्रम का फिगर है। अब समांतर क्रम के अकॉर्डिंग डेरिवेशन हमको उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले गिवन डैट सोल्यूशन में लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो तीन संधारित्र जिनकी धारिता दी गई यानी C1 2 माइक्रोफैरड, C2 3 माइक्रोफैरड और C3 आपका 5 माइक्रोफैरड। साथ में आपका ये जुड़ा किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में जुड़ा है। समांतर क्रम का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला था C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 3 प्लस 5 यानी टोटल हो गया आपका 10। तो आंसर आ गया आपका 10 माइक्रोफैरड। ये सवाल आपको काफी इजी लग रहा होगा, पर यह सवाल आपके एग्जाम में 3 बार आ चुका है, 1 और 2 नंबर में। तो इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगले सवाल को देखते हैं। तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 10 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड तथा 15 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। पिछला सवाल आपका समांतर क्रम में था, ये आपका श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम होता कैसे, डायग्राम से समझते हैं। ये आपका श्रेणी क्रम का डायग्राम रहा। अब इसमें गिवन डैट देख लेते हैं। सोल्यूशन गिवन डैट क्या क्या दे रखा गया है। तो आपका सबसे पहले आपका दे रखा गया है तीन धारिताएं यानी C1 10 माइक्रोफैरड, C2 12 माइक्रोफैरड और C3 15 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर समांतर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाना है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखी तो 1/C बराबर 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। 10 12 और 15 का लेंगे एलसीएम। 10 12 15 का एलसीएम लेंगे, होगा आपका 60। अब ऊपर से आपका वैल्यू आएगी 6 5 और 4। अगर किसी को इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो स्क्रीनशॉट भेज सकता है, उसको कैलकुलेशन समझा दिया जाएगा। तो यहाँ से 6 5 11 प्लस आपका 4 हो गया 15, यानी 1/C बराबर हो गया 15/60। 15 चक्को होता है 60, 15 से 60 काटा गया तो 1/C बराबर 1/4। अब इसको चाहे आप इसको व्युत्क्रम मान लें और चाहे आप त्रियक गुणा मान लें, C बराबर हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। कह रहा है चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए, यानी आपको वही तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। आपके सामने एक फिगर दे रखा गया है। इस फिगर में देखते हैं C1 C2 और C3 तीन संधारित्र लगे हैं। C1 और C2 दोनों एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में हैं और ये दोनों ही C3 के साथ में समांतर क्रम में है। एक फिगर के आधार पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मान लीजिए एक फिगर बना के देखते हैं हम। अब यहां से हम समझेंगे कि कैसे हम पता करते हैं कि समांतर क्रम है कि श्रेणी क्रम है। सबसे इजी प्रोसेस आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं इस बिंदु से आपका आवेश चला Q। जब आवेश Q चला तो आगे उसके पास 2 रास्ते हो गए। तो एक पे वो चला गया आवेश Q1 और दूसरे पे चला गया आवेश Q2। अगर आवेश बढ़ जाता है तो आप मान लीजिए आपका वो कैसा क्रम है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और अगर आवेश नहीं बढ़ता तो कैसे क्रम में जुड़े हैं,
श्रेणी क्रम में। इसी तरह अब इस फिगर पे आते हैं, यहां से आपका आवेश चला और देखिए एक रास्ता उसके सामने ये है और एक रास्ता उसके सामने ये है। इन दोनों रास्तों में आवेश बढ़ जाएगा, इधर चला जाएगा मान लीजिए Q1, नीचे चला जाएगा Q2। अब अगर Q2 वाली लाइन को अगर समझे तो नीचे अगर देखें तो दो संधारित्र आपके जुड़े हैं इस तरह और Q2 आवेश ही नीचे आएगा दोनों में। जब सेम आवेश दोनों में जाए तो वो आपके श्रेणी क्रम में। तो ये प्रोसेस आप याद रखेंगे, आपके लिए सबसे इजी है। अगर एक सिंगल आवेश दोनों में जा रहा है तो श्रेणी क्रम, अगर आवेश बढ़ रहा है तो समांतर क्रम। तो अब चलिए इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका इस फिगर को अगर हम देखें तो साफ साफ हमको पता चल रहा है C1 और C2 एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में संधारित्र C1 और C2 श्रेणी क्रम में आता है इनकी तुल्य धारिता। अब क्योंकि यहाँ पर C1 और C2 को सॉल्व करके हमको फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए उसको C की तरह नहीं लिख सकते क्योंकि C तो फाइनल धारिता होनी चाहिए। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे C डैश से। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दिया, 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यू रख दी गई 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम हो गया 10, ऊपर आ गया 2 प्लस 1। तो 1/C डैश बराबर हो गया आपका 3/10। त्रियक गुणा या रिवर्स मान लीजिए कर दिया तो C डैश बराबर आ गया 10/3 माइक्रोफैरेड। अब ये C डैश की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की जगह पर ये इतनी धारिता का एक संधारित्र इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल इमेजिन करके देखिए कि यहाँ पर एक संधारित्र लगा है सिर्फ इतनी धारिता का, तो C डैश और C3 एक दूसरे के साथ आपको समांतर क्रम में दिखाई देंगे। तो वही लाइन आगे हम लोग लिखेंगे कि C डैश संधारित्र C3 के साथ समांतर क्रम में होगा, अतः समतुल्य संधारित्र की धारिता फाइनल वैल्यू है C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो C बराबर C डैश प्लस C3, C डैश की वैल्यू 10/3 प्लस C3 की वैल्यू आपकी 3 माइक्रोफैरेड, दोनों को ऐड कर दिया गया। त्रियक गुणाओं का हो जाएगा 10 प्लस 9/3 यानी 19/3। सॉल्व करते हैं, C बराबर 19/3 बराबर 6.33 माइक्रोफैरेड। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका ये इंपॉर्टेंट है तो इस पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में A और B बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ग्राफ है। अब इस ग्राफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है ये समझने में कि कौन सा समांतर क्रम में है और कौन सा श्रेणी क्रम में। तो इस तरह का फिगर जब भी आपको दिया जाएगा जहां पर एक संधारित्र बीच में अटैच होगा, इस तरह यहाँ पे जो है अटैच है, तो इसको हम व्हीट स्टोन सेतु के आधार पर चेंज कर लेंगे। तो आपका इसको करेंगे चित्र को व्हीट स्टोन सेतु के अनुसार संयोजित करने पर। व्हीट स्टोन सेतु शायद आपने हाई स्कूल में पढ़ा हो, अगर आपने हाई स्कूल में नहीं पढ़ा तो आपको जो आपका अगली यूनिट है उसमें आपका व्हीट स्टोन सेतु है, वहां पर आपको व्हीट स्टोन सेतु को समझा दिया जाएगा। तो चलते हैं आगे। अब इस डायग्राम को व्हीट स्टोन सेतु की तरह चेंज कर दिया। डायग्राम को अगर ध्यान से आप देखें तो आपने कोई ज्यादा चेंज नहीं किया, बस अलग रूप में डायग्राम को दिखा दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका व्हीट स्टोन सेतु जब संतुलन की अवस्था में होता है तो जो विकर्ण है इस विकर्ण में कोई आवेश का प्रवाह नहीं होता। तो इस बीच वाले विकर्ण यानी आपका ये जो डीसी है, इस डीसी पर कोई भी आवेश का प्रवाह नहीं होगा, यानी इसको आप मान सकते हैं कि ये आपका बेकार है, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। बाकी चीजें आप इसमें समझते हैं तो बाकी हम समझते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें ये जो आपका, अगर इस बीच वाली लाइन को आप मान लीजिए है ही नहीं, तो आपका ये जो 2 माइक्रोफैरेड है और ये जो 2 माइक्रोफैरेड है ये एक दूसरे के साथ किस क्रम में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये श्रेणी क्रम में। क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्या, यहां से मान लीजिए Q आवेश चला, यहाँ 2 पार्ट में बटा, ऊपर चला गया आपका Q1 और नीचे आ गया आपका Q2। अब Q1 आवेश ही 2 माइक्रोफैरेड में गया, Q1 आवेश ही यहाँ भी 2 माइक्रोफैरेड में गया, Q2 आवेश यहाँ भी गया और Q2 आवेश यहाँ भी गया। तो ये दोनों साथ में हुए श्रेणी क्रम में और ये दोनों साथ में हुए श्रेणी क्रम में।
तो अब इनको पहले श्रेणी क्रम में करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो दोनों साथ में कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में। चलिए चलते हैं आगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो संतुलन की अवस्था में विकर्ण में लगा संधारित्र प्रभावहीन हो जाएगा, जैसा आपको बताया गया। अब जो आपका AC और BC पर जो संधारित्र लगे हैं वो कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/c' बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। डायरेक्ट वैल्यू रख दी गई है, तो 1/2 प्लस 1/2। 1/2 का मतलब आधा, आधा और आधा जुड़ के हो गया 1। तो 1/c' बराबर हो गया आपका 1 + 1। c' बराबर निकाल लिया गया 1 माइक्रोफैरेड। सिमिलरली नीचे वाली लाइन के साथ होगा, तो AD और BD जो है ये भी आपके किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में होंगे तो फॉर्मूला वही है आपका C', क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है, इसी तरह हम डैश लगाते हुए चलेंगे। C' का मान निकाला, सेम प्रोसीजर किया गया, C' बराबर आ गया 1 माइक्रोफैरेड। अब इसका मतलब क्या है वो समझिएगा। इसका मतलब है कि आप 1 माइक्रोफैरेड का संधारित्र जो है वो इन दोनों संधारित्र की जगह पर रख सकते हैं, और ऐसा ही नीचे वाले दोनों संधारित्र की जगह है। तो अगर आप देखें तो आपस में दोनों संधारित्र किस क्रम में हो गई, ये आपका C' और आपका ये C', दोनों एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा देते हैं, C' तथा C', समांतर क्रम में अर्थात तुल्य धारिता C बराबर C' प्लस C'। दोनों की वैल्यू 1 और 1 हो गया 2 माइक्रोफैरेड। आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका अभी तक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हम इजी से टफ की ओर चले तो ये टफ आपका क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि दिए गए परिपथ में A तथा B, तो पहले परिपथ को ले आते हैं। A तथा B बिंदुओं के बीच विभवांतर 150 वोल्ट, यानी आपको पहले गिवन डायरेक्ट में सबसे पहले पॉइंट विभवांतर V का मान दे दिया गया, कितना 150 वोल्ट लगाया गया। और आपसे क्या कह रहा है, 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र, 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र, ये वाला संधारित्र जो है आपका, इसकी प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो किसी अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अभी तक तुल्य धारिता पूछता था, पर इस क्वेश्चन में विभवांतर तथा संचित ऊर्जा पूछी गई है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर वो समझते हैं। पहली चीज, आपको V का मान दे दिया गया है, और क्वेश्चन में एक और जो संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर पूछा गया जिस संधारित्र के लिए, उसके लिए C1 का मान भी दे दिया गया है 6 माइक्रोफैरेड। अब इसको क्या चाहिए, इसको मान लीजिए विभवांतर चाहिए V1। अब C और V, यानी इसके पास C है, V निकालना है, यानी इसको एक और चीज की जरूरत है, वो क्या हुआ, Q। अगर हमको Q पता हो आवेश तो हम यहाँ पर Q की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास V है। अगर हम इस पूरे डायग्राम को सॉल्व कर दे तो C का मान निकाल लेंगे, और जब C का मान मिल जाएगा तो C बराबर हमने पढ़ा है Q/V, वैल्यू रख देंगे तो हम Q का मान निकाल लेंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले फिगर को सॉल्व करते हैं। गिवन डेट दे रखा गया V बराबर 150 वोल्ट, साफ साफ फिगर में दिख रहा है 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड आपस में किस क्रम में है, आपका श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दिया गया, तो 1/C' बराबर 1/2 प्लस 1/3, दोनों को साथ में जोड़ दिया गया, तो आपका एलसीएम हो गया 6, ऊपर हो गया 3 + 2, यानी हो गया 5/6। तो C' को हम लिख सकते हैं 6/5, भाग कर देंगे तो 1.2 माइक्रोफैरेड C' का मान आ गया। अब इसी तरह C' का मतलब क्या हुआ, C' जो हमने ये रिजल्ट निकाला, इसका मतलब हुआ ये इन दोनों की जगह पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों की जगह पर ये एक लगाओ तो ये आपका C' और आपका ये 1.8 माइक्रोफैरेड दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में, एक ऊपर एक नीचे समांतर क्रम में। तो अब दोनों को समांतर क्रम में कर देंगे, तो C' 1.8 माइक्रोफैरेड संधारित्र समांतर क्रम में है, अतः समांतर क्रम का फॉर्मूला C" निकाल देंगे। C" बराबर 1.2 + 1.8, दोनों की वैल्यू डायरेक्ट जुड़ जाएगी, हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। आगे चलते हैं। अब इस पूरे को देखते हैं। ये जो C" आपका आया है,
इसका मतलब क्या है, ये जो पूरे आपके हैं इनकी जगह पर हम इस सी डबल डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इस पूरे की जगह पर सी डबल डैश लगा होता तो सी डबल डैश और ये 6 माइक्रोफैराड दोनों एक दूसरे के साथ किस क्रम में हो जाते हैं, श्रेणी क्रम में। चलिए आगे चलते हैं। तो सी डबल डैश और 6 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है, अतः ए व बी के मध्य तुल्यधारिता निकालते हैं। श्रेणी क्रम है तो 1/, वाला ऑप्शन चलेगा। तो 1/c बराबर 1/3 + 1/6, एलसीएम हो गया 6, 2 + 1, 1/c बराबर 3/6, 3 दूनी 6, यानी c बराबर आ गया आपका 2 माइक्रोफैराड। अब c का मान मिल गया। अब c का मान हमको मिल गया, v का मान हमारे पास था, यानी हम निकाल क्या सकते हैं q का मान। तो सबसे पहले वी नो डैट c बराबर q/v, तो q बराबर cv, c का मान रखा गया 2 माइक्रोफैराड, यानी माइक्रो भी यहाँ रखेंगे। माइक्रो की वैल्यू कितनी, 10⁻⁻6, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 × 10⁻⁻6 × 150, और तो गुणा कर दिया गया 2 × 150, 2 का 150 से गुणा करा गया तो हो गया आपका 300 × 10⁻⁻6 कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। अब ये आपका आ गया आवेश। अब जो हमको क्वेश्चन ने में फाइनल रिजल्ट निकालना है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा था 6 माइक्रोफैराड वाला जो संधारित्र है उस पर हमको निकालना है कि कितना विभवांतर है। तो अब विभवांतर उसका चेक करते हैं, उस पर चलते हैं। तो 6 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर। अब इस वैल्यू को 6 माइक्रोफैराड जो है इस वैल्यू को हमने मान लिया है C1 की तरह। आवेश हमारा सेम होगा इसीलिए Q होगा आवेश, वो आपका यही आवेश होगा सबके लिए। और अभी जो हम विभवांतर निकालेंगे वो V1 निकाल लेंगे। ये प्रोसीजर हम करेंगे। तो चेक करते हैं। V1 बराबर कितना हो जाएगा आपका Q/C1। Q का मान अभी हम लोगों ने निकाला, C का मान यही आपका दे रखा गया है 6 माइक्रोफैराड। वैल्यू रखते हैं तो आपका हो गया 300 × 10⁻6 बटा 6 × 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 कैंसिल और 6 का पहाड़ा पढ़ लो तो आपका 50 आ गया। तो V1 बराबर 50 वोल्ट। अब ये तो पहला आंसर जो क्वेश्चन ने पूछा था कि विभवांतर कितना होगा निकल गया। दूसरा कह रहा है संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, U बराबर 1/2 CV² पढ़ाया गया था आपको स्थितिज ऊर्जा के रूप में, तो वही संचित ऊर्जा ही है। तो U बराबर 1/2 CV²। अब यहाँ से क्योंकि हम 1 की बात करें इसलिए C1 और V1² हो जाएगा। तो फॉर्मूले को लिखते हैं। यहाँ पर आपका 1 टाइम मिस हो गया है तो इसको आप 1 कर लीजिएगा। ये आपका होगा C1, ये आपका होगा U बराबर 1/2 C1 V1²। तो वैल्यू रखते हैं। C1 का मान कितना आपका ये 6 माइक्रोफैराड, V1 का मान कितना 50 वोल्ट। तो वैल्यू हमने रख दी। वैल्यू रखी तो 1/2 × 6 × 10⁻⁻6 × 50 का स्क्वायर। 50 के स्क्वायर यहाँ से 2 से 6 को काट देते हैं तो 3, और 50 का स्क्वायर 2 बार लिख दिया 50 × 50। गुणा करते हैं तो 55 25 और 25 × 75 यानी 7500 गुणे 10⁻⁻6। पावर शिफ्ट कर लेते हैं तो 7.5 × 10⁻³ जूल। ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। आगे चलते हैं। आपके सामने ये 2 सवाल दे रखे गए। ये सवाल जो आपका इस पार दे रखा गया है इसका आपको दूसरा फिगर जो व्हीटस्टोन सेतु का फिगर है वो भी दे रखा गया है। आप इसकी हेल्प से सॉल्व कीजिएगा और इसका आप आंसर चाहे आप व्हाट्सएप पे भेजिए और चाहे आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा गया आखिरी क्वेश्चन की तरीके। इसमें पहले आपको तुल्यधारिता ही निकालनी है, उसके बाद विभवांतर की गणना करनी है, जैसे हमने आखिरी क्वेश्चन में किया। तो दोनों सवाल होमवर्क हैं, आपको सॉल्व करना है और इनके सोल्यूशन भेजने हैं। दूसरी चीज, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए या किसी पॉइंट में आपको डाउट हो या फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या आपको किसी टॉपिक समझ में ना आ रहा हो उसकी वीडियो आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।